अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आप लोगों ने क्या कभी एक्सपीरियंस किया है कि कोई प्रोडक्ट मार्केट से आप ख़रीदने के लिए गए हों और बिफोर गोइंग टू द मार्केट व्हाट वी जनरली डू इज़ वी अंडरगो सम रिसर्च। थोड़ा सा हम देख लेते हैं पहले कि ये प्रोडक्ट हमें कितने पैसों में मिलेगी एंड वी अरेंज दैट अमाउंट ऑफ मनी एंड देन गो टू द मार्केट। ऐसे ही होता है, जनरली एवरीवन डज दैट बेसिकली। लेकिन कई दफ़ा हम काफ़ी लकी साबित होते हैं और हमें हमारी एक्सपेक्टेशन से कम प्राइस पे प्रोडक्ट मिल जाती है। अगरचे आजकल थोड़ा-सा मुश्किल है इसके बारे में सोचना, बट स्टिल देयर आर चांसेस। लेट्स सपोज़ कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए जा रहे थे एंड यू वर एक्सपेक्टिंग कि यू विल हैव टू पे $100 फॉर दैट प्रोडक्ट, बट लकीली यू फाउंड दैट प्रोडक्ट एट $90। सो द $10 यू सेव्ड इज़ नोन एज़ कंज्यूमर सरप्लस। इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर सरप्लस का एक कॉन्सेप्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्ट होता है एमसीक्यूज़ में भी और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी डेफिनेटली। और कंज्यूमर सरप्लस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड द प्राइस कंज्यूमर वाज विलिंग टू पे। जैसे मैंने बताया कि आप $100 एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको पे करना पड़ेंगे एंड यू अरेंज्ड $100 एंड यू वेंट टू द मार्केट। व्हेन यू गो वेंट देयर, यू फाउंड द प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस। उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है, मे बी आप टीचर हैं तो आपके आगे कोई शॉपकीपर आपका स्टूडेंट था, उसने आपको डिस्काउंट दे दिया, या फिर वैसे आप लॉयल कस्टमर थे, you have purchased goods from that seller for many times, so he thought कि he should give you some discount. Sometimes promotions चल रही होती, so there can be any reasons for which you got the product at lower price than the price you were expected to pay. अब जो पैसे आपने सेव कर लिए वो आपका कंज्यूमर सरप्लस है। ये कंज्यूमर सरप्लस लाइक वेरी करता रहता है। समटाइम्स कंज्यूमर सरप्लस में इंक्रीज, समटाइम्स इट में डिक्रीज, डिपेंडिंग अपॉन द चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई। अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो डेफिनेटली उसकी मार्केट प्राइस थोड़ी और ऊपर चली जाएगी। मार्केट प्राइस बढ़ेगी तो आपका कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे $100 की मैंने एग्जांपल दी, अगर आपको प्रोडक्ट $100 में एक्सपेक्टेड थी आपको पे करना पड़ेगी, $90 आपको पे करना पड़े तो $10 आपने सेव कर लिए। लेकिन अगर इवेंचुअली डिमांड इंक्रीज होती है, वही $90 वाली प्रोडक्ट के लिए आपको $95 पे करना पड़ते हैं, तो अब जब आपका कंज्यूमर सरप्लस है वो डिक्रीज होकर $10 से $5 पे आ जाएगा। इसी तरह से अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है तो उसकी प्राइस नीचे आ जाएगी, प्राइस नीचे आएगी तो कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज होने के चांसेस हैं। इसी तरह से इंक्रीज इन सप्लाई की वजह से भी आपके पास कंज्यूमर सरप्लस चेंज होता है। कंज्यूमर सरप्लस अगर सप्लाई इंक्रीज करे तो प्रोडक्ट और सस्ती हो जाती है, प्राइस और कम हो जाती है और कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर सप्लाई कम हो जाए, मार्केट में शॉर्टेज हो जाए, प्रोडक्ट और एक्सपेंसिव हो जाती है एंड इवेंचुअली यू हैव टू पे मोर प्राइस, तो आपका कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीज होता जाएगा। सो इसके काफ़ी मल्टीपल सिनेरियोज हैं। जनरली जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इक्विलिब्रियम प्राइस हम डिटर्मिन करते हैं और डिमांड कर्व को वाई एक्सिस के साथ टच करते हैं। वाई एक्सिस से जहाँ पे डिमांड कर्व टच होता है उस पॉइंट को नाम देते हैं द प्राइस कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे। लेकिन जो मार्केट प्राइस है दैट इज सेट एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब ये जो एक ट्रायंगुलर सा एरिया बिल्ड होता है, अगर ये आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं कि इसका ग्राफ बनता किस तरह से, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करेंगे, ग्राफिकली आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ग्राफ का ऑलरेडी पता है, आप चीज़ें इवेल्युएट कर पा रहे हैं जैसे मैं बता रहा हूँ, तो डेफिनेटली जब सप्लाई कम होती है तो इक्विलिब्रियम आपका अपवर्ड मूव कर जाता है, प्राइस और बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ेगी तो कंज्यूमर सरप्लस कम होता जाएगा। सो कंज्यूमर सरप्लस आपका बेनिफिट है एज अ कंज्यूमर, जो आपको बेनिफिट मिलता है बिकॉज ऑफ लोअर प्राइस देन द प्राइस यू वर एक्सपेक्टेड टू पे या यू वर विलिंग टू पे। सो इसके मल्टीपल सिनेरियोज देखने के लिए आपको मैं ग्राफ में शो कर दूंगा। और इसका एग्जाम में क्वेश्चन एएस लेवल इकोनॉमिक्स में काफ़ी टेक्निकल टॉपिक है और काफ़ी लाइक इस पे क्वेश्चन एग्जामिनर टेस्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ में तो डेफिनेटली आते ही हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस में भी टेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो में बता देता हूँ, एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि एक्सप्लेन what will happen to the consumer surplus या explain the impact on consumer surplus due to the imposition of indirect tax। अब इस सिनेरियो में क्या करना होता है, as a answering technique you must know that you have to complete assessment objective 1, 2 and 3। There are three assessment objectives in AS economics as well as A2 economics and you have to fulfill all of them।
Assessment objective 1 is basically giving knowledge and understanding of the concept, and assessment objective 2 is you have to analyze the situation, and assessment objective 3 is you have to evaluate the situation and then give a comprehensive conclusion in the last statement or last two statements of your answer. जब आप इस तरह का क्वेश्चन एनालाइज कर रहे होंगे, एक्सप्लेन कर रहे होंगे, तो सबसे पहले आप बेसिक टर्म को डिफाइन करते हैं. कंज्यूमर सरप्लस आप डिफाइन करेंगे, उसकी कोई एग्जांपल भी दे सकते हैं. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि $100 प्रोडक्ट आपको $90 में मिल गई, तो $10 आपने सेव कर लिया. जस्ट आप ये एग्जांपल कोड कर सकते हैं. देन यू हैव टू मेक द ग्राफ. वो ग्राफ कैसे बनेगा, मैं आपको उस ग्राफ की वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं ड्रॉ करने के लिए. जब इनडायरेक्ट टैक्स लगता है तो इनडायरेक्ट टैक्स वी नो के दिस इज द सप्लाई फैक्टर, एंड इसकी वजह से सप्लाई आपकी लेफ़्ट को मूव कर जाएगी. सप्लाई लेफ़्ट को मूव करेगी तो इक्विलिब्रियम प्राइस थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, और इक्विलिब्रियम प्राइस जब बढ़ती है तो आपका जो कंज्यूमर सरप्लस है वो डिक्रीज़ हो जाएगा. और उसके बाद फिर आप उस पूरे ग्राफ को एनालाइज करेंगे कि व्हाट इज़ हैपनिंग. एनालिसिस इज बेसिकली व्हेन यू कनेक्ट वन वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल. So assessment objective 1 was giving knowledge and understanding. For knowledge, you gave the definition, you gave the example, and for analysis, what you will do, you will make the graph and you will analyze that graph showing the connection between indirect tax. You can give definition of indirect tax as well, and you will show the link. When government imposes indirect tax, supply will decrease. When supply decreases, equilibrium price will increase, and when equilibrium price increases, definitely consumer surplus will fall. So this is called analysis, when you are connecting one thing to another and second thing to the third thing. So this is called basically creating connection between variables, and that is called analysis. और इवेल्युएशन पार्ट में आपने बताना होता है कि इवैल्यूएशन में आप इम्पैक्ट बताएंगे कि कितना ज़्यादा या कितना इम्पैक्ट, उसमें कम इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है, और एंड पे आप कंक्लूजन दे देंगे कि अब अगर इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है तो उसकी वजह से कंज्यूमर सरप्लस इज़ एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज. लेकिन इफ़ वी डोंट नो एनी काइंड ऑफ अदर फैक्टर्स, देन दिस आंसर विल बी डेफिनेट कि कंज्यूमर सरप्लस विल डिक्रीज. लेकिन क्योंकि we don't know what other changes may be occurring in the society, in the community, in the market, then those will have a different impact on the consumer surplus as well. और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे भी डिपेंड करता है. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होगी तो कंज्यूमर सरप्लस पे इम्पैक्ट डिफरेंट होगा. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होगी तो इम्पैक्ट डिफरेंट होगा. सो ये मल्टीपल इम्पैक्ट्स हैं, या कितना इंक्रीज़ कितना डिक्रीज़ होगा, उसकी एक्सटेंट आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पता चलेगी. सो एंड पे आप एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे देंगे कि कंज्यूमर सरप्लस इज़, यू कैन जस्ट राइट के इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट imposition of indirect tax will decrease consumer surplus as a basic phenomena of demand and supply. Supply falls, equilibrium price goes up, so consumer surplus will decrease. So this is how you can reach this question. Okay, so um, further I will be giving some tips and tricks time to time inshallah. और जैसे मैंने लास्ट टाइम में बताया था, इफ़ यू नीड एनी टॉपिक that you want कि I should explain that, then you can write in the comment, और फिर I'll try to get back to you as early as possible. So thank you so much for watching. Allah Hafiz.